बेसरो सामान कहाँ चूक हुई। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की शानदार नज़्म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। मैंने जिंदगी से पूछा तू इतनी मुश्किल क्यों है, जिंदगी ने हंसकर जवाब दिया यह दुनिया आसान चीजों की कदर नहीं करती। चलिए पहले सुनते हैं इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सोचिएगा कभी सुल्तान कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान कहाँ चूक हुई। इकरा से शुरू हो रहा है आपका कुरान पाक। इमरान एक शेर पढ़ता है, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। मैं मीडिया के साथियों से भी गुजारिश करूंगा कि कल जब अखबारों में छापिए तो ये मिसरा छापिए, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। ऐसे काम नहीं चलेगा। ये शेर एक एक शख्स की तालियों के साथ सुना जाने वाला शेर है। मैं फिर से पढ़ता हूं, कह रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान कहाँ चूक हुई। और बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूं इमरान कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूं। शमीम भाई का हुक्म है, मैं एक मुखड़ा सुना देता हूं। ये मेरी कौम के रहनुमा भी सुने, मेरी उजड़ी हुई दास्तां भी सुने। जो मुझे मुल्क तक मानते ही नहीं, सारी दुनिया के वो हुक्मरां भी सुने। सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें ही लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। शिवपुर वालों, आखिर में आपसे दो बड़ी संजीदा बात कहता हूं। ये बीच में तूफान आया, एक आंधी आई, नफरत की आंधी, जिसने शिवपुर के वजूद को पामाल करने की कोशिश की। लेकिन मेरी एक बात जहन में बिठा करके घर जाना कि जब भी कोई तूफान आता है ना, तो वो जरूरी नहीं कि आपकी शख्सियत को जमीन में दबाए। कभी कभी कुछ तूफान ऐसे भी आते हैं कि जिनकी वजह से आदमी की शख्सियत ऊपर उठती है तो उठती चली जाती है। ये तूफान वैसा ही है। इस बार जब धुंध हटेगी,
जब अंधेरा हटेगा और उजाला निकलेगा तो आप ये पाएंगे कि आपका अपना जो है वो और बड़ी ताकत और बड़ी मोहब्बत समेट करके आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ है। दोस्तों, इमरान प्रताप गरी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आइए दोस्तों, मुंतखब आज इस किताब से कुछ अहादीस सुनते हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला के वादों पर यकीन करते हुए और उसके अजर व इनाम के शौक़ में किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और उस वक्त तक जनाजे के साथ रहे जब तक कि उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाए और उसके दफन से फरागत हो, तो वो सवाब के 2 क़िरात लेकर वापस होगा, जिनमें से हर क़िरात गोया उहद पहाड़ के बराबर होगा। और जो शख्स सिर्फ नमाज जनाजा पढ़कर वापस आ जाए, दफन होने तक साथ न रहे, तो वो सवाब का 1 क़िरात लेकर वापस होगा। फ़ायदा क़िरात दिरहम का 12वां हिस्सा होता है। चूँकि इस ज़माने में मज़दूरों को इनके काम की उजरत क़िरात के हिसाब से दी जाती थी, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस मौका पर क़िरात का लफ्ज़ इरशाद फरमाया और ये भी वाज़े फरमाया कि उसको दुनिया का क़िरात न समझा जाए, बल्कि सवाब आखिरत की क़िरात का होना होगा, जो दुनिया के क़िरात के मुकाबले में इतना बड़ा होगा जितना उहद पहाड़ के बड़ा मुकाबले में बड़ा और अजीम शान है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते सुना, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ईसा, मैं तुम्हारे बाद ऐसी उम्मत भेजने वाला हूँ जब उन्हें कोई पसंदीदा चीज़, कोई यानी नेमत और राहत मिलेगी तो वो उस पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगे, और जब उन्हें कोई नागवार चीज़ यानी मुसीबत और तकलीफ़ पहुँचेगी तो उसके बर्दाश्त करने पर जो अल्लाह ताला ने सवाब के वादे फरमाए हैं उनकी उम्मीद रखेंगे और सब्र करेंगे, जबकि उन में ना हिल्म यानी नरमी और बर्दाश्त होगी, ना इल्म होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, ऐ मेरे रब, जब उनमें हिल्म और इल्म नहीं होगा तो उनके लिए सब्र और सवाब की उम्मीद रखना कैसे मुमकिन होगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मैं उनको अपने हिल्म यानी मैंने हिल्म और इल्म से दोनों दूंगा। हज़रत मान बिन यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि मेरे वालिद हज़रत यज़ीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुछ दीनार सदक़ा की नीयत से निकाले और उन्हें मस्जिद में एक आदमी के पास रख आए ताकि वह आदमी किसी ज़रूरतमंद को दे दे। मैं मस्जिद में आया और मैं ज़रूरतमंद था, इसलिए उसने इस आदमी से वो दीनार ले लिए और घर ले आया। वालिद साहब ने फरमाया, अल्लाह ताला की कसम, तुम्हें तो देने का मैंने इरादा नहीं किया था। मैं अपने वालिद को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले आया और ये मामला आपके सामने पेश कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यज़ीद, जो तुमने सदक़ा की नीयत की थी उसका सवाब तुम्हें मिल गया, और मान जो तुमने ले लिया वो तुम्हारा हो गया, तुम उसे इस्तेमाल में ला सकते हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से क़ता ताल्लुक़ करके उसे 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। लिहाजा अगर 3 दिन गुज़र जाएँ तो अपने भाई से मिलकर सलाम कर लेना चाहिए। अगर उसने सलाम का जवाब दे दिया तो अजर सवाब में दोनों शरीक होंगे, और अगर सलाम का जवाब ना दिया तो वो गुनहगार होगा और इस सलाम करने वाला क़ता ताल्लुक़ी के गुनाह से निकल गया। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी मुसलमान के लिए दुरुस्त नहीं कि अपने मुसलमान भाई से क़ता ताल्लुक़ी करके उसे 3 दिन से ज़्यादा छोड़े रखे। लिहाजा जब उससे मुलाकात हो तो 3 मरतबा उसको सलाम करे। अगर वो 1 मरतबा भी सलाम का जवाब ना दे तो सलाम करने वाले का 3 दिन क़ता ताल्लुक़ी का गुनाह है भी सलाम का जवाब न देने वाले के ज़िम्मा हो गया। हज़रत हशाम बिन आमिर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि अपने मुसलमान भाई से 3 दिनों से ज़्यादा क़ता ताल्लुक़ रखे, और जब तक वह इस क़ता ताल्लुक़ी पर कायम रहेंगे, हक़ से हटे रहेंगे, और उन दोनों में से जो सुलह करने में पहल करेगा उसका पहल करना उसके क़ता ताल्लुक़ी के गुनाह का कफ़ारा हो जाएगा। फिर अगर उस पहल करने वाले ने सलाम किया और दूसरे ने सलाम को कबूल न किया और उसका जवाब न दिया तो सलाम करने वाले को फरिश्ते जवाब देंगे और दूसरे को शैतान जवाब देगा। अगर इसी पहली क़ता ताल्लुक़ी की हालत में दोनों मर गए तो
न जन्नत में दाखिल होंगे न जन्नत में इकट्ठे होंगे। और इमरान प्रताप गढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताक़िब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।